Welcome back, students of Union Rose Academy. Today we start with subject Maths, exercise 8B. Students, in 8B we study about proportion. ठीक है, इसके पहले in previous lecture we study about ratio and in 8B we study about proportion. इसमें proportion पढ़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स मीन्स A B C and D. ठीक है, इसको कहा जाता है कि आप इसको प्रोपोर्शन में करिए. तो इसको प्रोपोर्शन में सबसे पहले कैसे लिखेंगे? वी राइट फर्स्ट इन दिस फॉर्म A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D. ठीक है, इसको रेशियो कहेंगे और इसको प्रोपोर्शन कहेंगे. अब देखिए यहाँ पे जो ये 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका प्रोपोर्शन के फॉर्म में आ गया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स. ठीक है, इन द रेशियो फॉर्म. अब देखिए यहाँ पे A and D are called extreme of the proportion and B and C are called means of the proportion. B और C को means कहेंगे और A और D को extreme कहेंगे. ठीक है, अब proportions में कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसमें देखते हैं इक्वालिटी की इक्वल है कि नहीं. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट इज दिस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अगर ये इक्वल है तो क्या है? प्रोपोर्शन इक्वल है. ठीक है, द नंबर्स आर, द टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8B का, 30 रेशियो 40 प्रोपोर्शन 45 रेशियो 60. तो इसी फॉर्मूला पे आपको करना है 30 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 45. फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800. ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन. हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन. इक्वल है दोनों डिजिट. तो आपका द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन. ये जो टर्म्स हैं ये प्रोपोर्शन में. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड, इफ 2 रेशियो 9 proportion x रेशियो 27, x रेशियो 27. फाइंड x. यहां पे x फाइंड करना है. ठीक है, तो x कैसे फाइंड करने के, जो आपको फार्मूला यहां बताया गया है उसी फार्मूला पे A into D इक्वल टू B. लेट 2 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 9 into x. राइट, आप इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको आप पहले लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख सकते हैं. मीन्स आप इस टर्म को इधर लिख सकते हैं 9 into x इक्वल टू 2 into 7. राइट, ठीक है ना. अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9x इक्वल टू 7 to the 14
आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आप उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखिए, मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो फिर डिवाइड करने में दिक्कत होती है। ये देखिए, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 2 इंटू 7, आप इसको पहले लिख दीजिए। x के साथ जो नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, अब कट करके देख लीजिए, कहीं कट होता है, 2 से नहीं जाएगा 9, 7 कहीं नहीं कट होगा, तो ये आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आप लिखेंगे 7 टू द 14, 14 अपॉन 9, ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम है। वन मिनट स्टूडेंट्स, ये आपका 2 इंटू 7 नहीं है, 2 इंटू 27, 27, दिस इज 27। ओके, ये आपका 27 है। नाइन 3 जा 27, कट हो गया, एंड 3 2 जा 6, ये x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ठीक है ना, ये आता है आंसर। यहाँ पे 2 छूट जाता है, यहाँ पे 27 मिस हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेम क्वेश्चन है, 5 भी सेम क्वेश्चन है। 6 देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। फर्स्ट है 8, 36 एंड 6, 8, 36 एंड 6, 6 का फर्स्ट है ये, तो फोर्थ वाला नंबर फाइंड करना है। मींस फोर्थ जो नंबर है आप x मान लीजिए, लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब ये x जब आप कर लेंगे तो फिर सेम प्रोसेस करना है, 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, एकदम ऐसे ही आपको 8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6, और फिर आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने ये फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना है, और फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन डू इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 36, 54 and x are in continued proportion, find the value of x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में इफ 36, 54 and x are continued proportion, 36, 54 x, 36, 54 and x are continued proportion। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, देखिए 36 रेशियो 54 प्रोपोर्शन फिर 54 रेशियो x। ठीक है, इस फॉर्मेट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मींस जो आपका सेकंड टर्म है वो कंटिन्यू हो जाएगा थर्ड में, और x फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस। ठीक है, और फिर आप इस फॉर्मेट में जैसे मैं बताया हूं इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12, नंबर दिया है 8 एंड 12, तो थर्ड प्रोपोर्शनल टू
8 and 12। थर्ड प्रोपोर्शन 2 में आपको ऐसे करना है, 12 को, ठीक है, कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, 8 प्रोपोर्शनल 12, 8 रेशियो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशियो x, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 2, ठीक है, तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 2। अब इसको आप आसानी से, जैसे मैं बताया हूं, इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करके आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, if the third proportional to this find the same question। 11, find the mean proportional between, find the mean proportional between, mean proportional between 6 and 24, 6 and 24। तो मीन प्रोपोर्शनल मींस जो ये बीच वाला है, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, लेट द x, लेट सपोज मीन प्रोपोर्शनल x, तो 6 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 24, राइट। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 24, राइट। x स्क्वायर ये क्या होगा, x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 6 4 24 का 4, 2 कैरी 6 12 114, दिस इज x इक्वल 12 into 12, 12 का स्क्वायर होता है ना ये, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 12, आंसर, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर के लिए 12, तो सिंगल x के लिए हम 1 नंबर ले लेंगे। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसी तरह से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच द नंबर 5 9 7 12 टू गेट द नंबर व्हिच आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 8B टुडे कंप्लीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।